मऊगंज की नईगढ़ी जनपद पंचायत में समान सभा की बैठक रद्द कर दी गई। जनपद सदस्य और पूर्व उपाध्यक्ष निपेन सिंह पिंटू ने जनपद अध्यक्ष पर तानाशाही रवैया अपनाने और विकास कार्यों में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 29 जून को होने वाली बैठक शुरू होने से ठीक पहले बिना वजह रद्द कर दी गई। जनपद सदस्य का आरोप है कि पिछले 4 साल से न तो समय पर बैठकें हो रही हैं और न ही विकास राशि का निष्पक्ष वितरण। जनपद पंचायत नईगढ़ी में जो भर्रेशाही चल रही है उसको लेके चर्चा है। आज क्या है कि आज दिनांक 29 को सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया था और अचानक 12 बजे से बैठक थी, 11 बजे फिर ये सूचना दी जाती है सभी सदस्यों को कि बैठक निरस्त कर दी गई है। तो ये क्या चल रहा नईगढ़ी जनपद में? हम लोग जनपद सदस्य हैं और जनपद सदस्य को एक बार ही मौका मिलता है अपनी क्षेत्र की बात रखने के लिए सामान्य सभा की बैठक में, और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4 वर्षों में जब से इस जनपद का गठन हुआ है सामान्य सभा की बैठक समय पर नहीं हो रही है। उसको लेके चल रहा कि आखिर जनपद सदस्य लोग जाएं कहां, अपने क्षेत्र की समस्या किसको अवगत कराएं। ये जानकारी इसके पहले भी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन आज दिनांक तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनपद के अंतर्गत जो राशि का वितरण होता है, जो 15वें वित्त की राशि पहले थी, अब 5वें वित्त की राशि हो गई है, वो भी नियमानुसार नहीं हो रही। उसको लेकर मैंने कलेक्टर साहब को शिकायत किया था, कमिश्नर साहब को शिकायत किया था, और बहुत सारी अनियमितताएं हैं जनपद में। तो आखिर जनपद क्षेत्र की जनता कहाँ जाए, जनपद सदस्य क्या करें, इसको लेके आज ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जी, आदरणीय कुंज बिहारी तिवारी जी लगातार शिकायत कर रहे हैं। शिकायत ज्यादातर सोशल मीडिया में आ रही, मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने और देखने में आता है कि उनके द्वारा शिकायत की जा रही। बहुत जगह उनके काम का निरीक्षण किया जाता है और ये बताया जाता है कि काम गुणवत्ताहीन हो रहे हैं और भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं उनसे यही कहता चाहता हूं कि मुखिया तो आप हो, उनकी श्रीमती जी जनपद की अध्यक्ष हैं, और मुखिया चाहे तो उसके क्षेत्र में भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? भाई आप टीम गठित कराओ, टेक्निकल टीम ले जाओ, एई को ले जाओ, उपयंत्री को ले जाओ, सीओ को ले जाओ और जांच करो। वो खुद बता दें कि उनके 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने कितनी जांच कराई है। केवल मीडिया में रखने से, सोशल मीडिया में रखने से थोड़ी ना होता है। कर रहे हैं, शिकायत क्यों कर रहे हैं? वो वही मुखिया है, वो क्यों शिकायत कर रहे हैं? मैं तो पहले भी बोल चुका हूं कि बारी ही खेत खा रही है। आप ही जांच का अधिकार है, आप अधीनस्थ हैं, आपके अधिकारी कर्मचारी जितने हैं, क्यों भ्रष्टाचार कर रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं आपका संरक्षण है उसमें। चिल्लाने से क्या होता है? आपने अगला कदम क्या होगा? मैं तो आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को और जितने भी लोग हैं यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हुआ और यही चलता रहा जनपद के अंदर, तो निश्चित रूप से जनपद सदस्य लोग और यहाँ तक कि सरपंच भी हमारे साथ आएंगे और हम लोगों को प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि अब 1 साल का कार्यकाल तो बचा ही है। कोई भी निर्वाचित होता है 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, 4 साल उसका खत्म हो गया, कोई काम हो नहीं रहा, केवल चिल्ला चोट हो रही है, शिकायतें हो रही हैं और शिकायतों पर भी कार्यवाही नहीं हो रही। अगर भ्रष्टाचार कहीं है तो मैं तो बोल रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन मुखिया तो आप हो, आप क्या कर रहे हो? और वो पिछले 4 वर्ष के कार्यकाल में ये बता दें कि उन्होंने एक भी काम किया है। सहमति कैसे रहेगी? उपाध्यक्ष जी साथ में बैठे हुए हैं, सहमति कैसे रहेगी? जब आप सही काम करोगे तो सहमति रहेगी। अभी मैं एक घटना बताता हूँ आपको। कुछ दिन पहले क्या हुआ कि कार्य योजना बनाई गई जनपद पंचायत में। होता है, कार्य योजना बनती है, सामान्य सभा की बैठक होती है जिसमें सभी सम्मानित जनपद सदस्य लोग अपना प्रस्ताव रखते हैं अपने अपने क्षेत्र में काम का, और उसके लिए डीपीआर फीड होता है जनपद में। 2025, 24-25 और 25-26 का डीपीआर कलेक्टर मऊगंज ने निरस्त कर दिया। क्यों निरस्त कर दिया? जो राशि मिलती है, लगभग 1 करोड़ के आसपास राशि मिलती है एक वित्तीय वर्ष में, तो उसमें राशि के लिए शासन से निर्देश रहता है, टाइड और अनटाइड फंड रहते हैं उसमें। अनटाइड फंड वो है 40% की राशि उसमें खर्च की जा सकती है जिसमें पक्के काम होते हैं। टाइड फंड वो है जिसमें 30% स्वच्छता और 30% आपके उसमें पानी में खर्च किया जाता है। इन्होंने क्या किया कि बैठक में चर्चा तो सबकी हुई, कायदे से सामान्य सभा की बैठक में होना चाहिए कि सभी सदस्यों ने जो प्रस्ताव दिया उस प्रस्ताव को कार्य योजना में शामिल करना चाहिए और उसके आधार पर डीपीआर बनाना चाहिए। ये क्या करते हैं? दबाव बना के केवल अपने अपने चिन्हित लोगों को की जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें काम देते हैं। और सबसे बड़ा ये कि जितने काम किए गए, आधार इसको निरस्त क्यों किया गया? इस आधार पर निरस्त किया गया कि जो अनटाइड काम था उसमें सभी छतदार चबूतरे दिए गए। 2 वर्ष की कार्य योजना में अनटाइड फंड में से केवल छतदार चबूतरे दिए गए। आप लोग खुद बताइए कि क्या ग्राम पंचायत के विकास के लिए छतदार चबूतरा ही जरूरी है? नाली, सड़क ये ज्यादा आवश्यक है?
वो अधिकांश जगह रास्ता नहीं है जाने के लिए, नाली के कारण बरसात में पानी भरता है, लोगों के घर में जाता है पानी, वो छोड़ के उन्होंने छत डाली। ये भी सोच का विषय है और विचारणीय विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और आप ईमानदारी की बात करते हो।